आज हम बीएड सेकेंड ईयर में अधिगम हेतु आकलन उपकरण में प्रदर्शन विधि का अध्ययन करेंगे। प्रदर्शन क्या है? प्रदर्शन वह है जिसमें शिक्षक अपनी कक्षा में किसी नियम या सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग करता है। जैसे प्रदर्शन वह शिक्षण विधि है जिसमें किसी संरचना, कार्य प्रणाली तथा दृश्य को स्पष्ट किया जा सकता है। इस विधि में छात्र इंद्रियों की सहायता से जटिल प्रक्रिया का सरलता से बोध करते हैं, यानी कठिन से सरल की ओर सीखते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण करने से मूर्त से अमूर्त शिक्षण का अनुकरण किया जाता है। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने किसी नियम, सिद्धांत को समझने के लिए प्रयोग प्रदर्शन दिखाता है तथा इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि शिक्षक का कार्य केवल मौखिक व्याख्यान देने तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह आवश्यकता अनुसार कक्षा के समक्ष स्वयं प्रयोग प्रदर्शित करके दिखाता है। इससे विद्यार्थी कक्षा में अपने स्थान पर बैठे बैठे ही विभिन्न उपकरणों, उनका प्रयोग एवं क्रियाओं को देखते हैं। इस प्रकार विषय वस्तु के बारे में कानों से सुनते हैं तथा आंखों से देखते हैं। देखते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियां इसमें व्यस्त रहती है प्रदर्शन के माध्यम से, यानी प्रदर्शन विधि शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है या महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थी करके सीखने पर बल देते हैं तथा करके सीखते हैं या प्रयोग द्वारा सीखते हैं। अब है प्रदर्शन विधि के सोपान। सबसे पहले पाठ की तैयारी। सोपान में शिक्षक द्वारा पाठ की तैयारी, यानी जब प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रहे हैं उस समय शिक्षक को पूर्व पाठ की तैयारी कर लेनी चाहिए। विषय वस्तु की तैयारी करना, फिर उस प्रयोग के आधार पर या प्रदर्शन के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाने हैं उन प्रश्नों का क्रमबद्ध सूची से निर्माण करना या पाठ योजना का निर्माण करना। उसके बाद प्रयोग का पूर्व अभ्यास करना, यानी जो कक्षा में जो प्रयोग दिखाया जाने वाला उसका पहले से अभ्यास करना। उसके बाद प्रदर्शन संबंधी विभिन्न उपकरणों एवं सामग्री को एकत्रित कर उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रखना, जिससे प्रयोग करते समय या प्रदर्शन करते समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। फिर है समस्या प्रस्तुत करने के लिए। समस्या प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शन का दूसरा सोपान है किसी भी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समस्या को प्रस्तुत करने के लिए, यानी किसी कक्षा में प्रयोग करते समय समस्या को प्रस्तुत करने के लिए, जैसे अपवर्तन का नियम बताने के लिए पेंसिल तथा कांच के बीकर का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद पेंसिल को बीकर में रखकर उसकी पहले वाली स्थिति और उसके बाद उसमें पानी डालकर बाद वाली स्थिति का पता लगाना पड़ेगा कि पानी डालने से पहले उसकी स्थिति क्या थी और बाद में उसकी स्थिति क्या है, इस तरह से। फिर तीसरा है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया यानी शिक्षण कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए कभी कभी
शिक्षक अपने विषय में अध्यापन में स्वेच्छा से जीवन के विभिन्न उदाहरणों तथा उप विषयों के उदाहरणों को खोज निकालता है। शिक्षक को अपनी वाणी में उच्चारण की शुद्धता, स्पष्टता, आरोह तथा अवरोह विषय के अनुरूप उसे अपनाने चाहिए, जिससे छात्र आसानी से समझ सके। यानी जब शिक्षण प्रक्रिया में आरोह, अवरोह, स्पष्टता होगी, शुद्ध उच्चारण होगा, तो उसके जरिए विद्यार्थी उसको आसानी से समझ सकेंगे। फिर समस्या समाधान के प्रयोग के लिए चौथा है समस्या समाधान के लिए प्रयोग। समस्या समाधान के लिए प्रयोग यानी प्रदर्शन विधि का समस्या समाधान के प्रयोग के लिए इस विधि का अनुसरण या इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे शिक्षक द्वारा किए गए किसी प्रयोग के लिए जब उदाहरण तथा आदर्श होने चाहिए, यानी जब वो समस्या को ले रहा है या उसका समाधान ढूंढ रहा है, उसका समाधान कर रहा है, उस समय उसके सामने उदाहरण तथा आदर्श होने चाहिए। उसके द्वारा किए गए प्रयोग की सफलता से स्पष्ट रूप से परिणाम पर निर्भर करता है। यानी उसकी जो समस्या का समाधान है उसकी सफलता व उसके परिणाम पर निर्भर करता है। फिर है श्यामपट्ट का प्रयोग। श्यामपट्ट का प्रयोग यानी प्रदर्शन विधि में जब हम प्रयोग कर रहे हैं उस समय प्रयोग विधि को श्यामपट्ट पर लिखना और उस प्रक्रिया को श्यामपट्ट पर विस्तार रूप से वर्णित किया जाए या अंकित किया जाए कि प्रयोग में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग हुआ है तथा किस प्रकार से प्रयोगों को सिद्ध किया गया है। यानी समय समय पर इसमें श्यामपट्ट का प्रयोग करना या उपयोग करना। फिर है निरीक्षण तथा सार। निरीक्षण तथा सार निरीक्षण तथा सार यानी निरीक्षण तथा सार में हम जो प्रयोग कर रहे हैं या प्रदर्शन के माध्यम से जिस प्रयोग को करके दिखा रहे हैं उसका निरीक्षण करना तथा संक्षेप की नकल करना। यानी विद्यार्थी उस प्रयोग विधि या का जो श्यामपट्ट पर जो हमने लिखी है संक्षेप में उसकी संरचना की है उसको विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, उसका घूमकर क्लास में देखना कि विद्यार्थी उस कार्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 3 अब है हमारा गुण और इसके दोष। सबसे पहले है मानसिक विकास में सहायक। यानी प्रदर्शन विधि जो है छात्रों के मानसिक विकास में सहायक है, क्योंकि इससे छात्र अपनी निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति तथा विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिलता है, इसलिए यह मानसिक विकास में सहायक है। दूसरा है स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। यानी इसके माध्यम से विद्यार्थियों में स्पष्ट तथा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें शिक्षक प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शन करके दिखाता है, इसलिए विद्यार्थियों में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर है तीसरा है सक्रिय वातावरण। यानी इसमें छात्र मासूम पौधों की भांति असहाय मुख बने शिक्षक के भाषा रूपी ओलों की बौछार नहीं सहते हैं, अर्थात
शब्द रूपी ओलों की बौछार नहीं करता है। यानी शिक्षक केवल विद्यार्थियों के सामने भाषण प्रस्तुत नहीं करता, अपितु वह एक सक्रिय वातावरण को तैयार करता है तथा उस वातावरण में वह प्रयोग द्वारा सिद्ध करता है कि यह प्रयोग कैसे हुआ है तथा उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री को लेकर प्रयोग को करता है। फिर है अध्यापन कार्य में सहायक। यह प्रत्येक अध्यापक यह चाहता है कि उसका जो प्रयोग है वह सफलतापूर्वक सिद्ध हो जाए, इसलिए यह अध्यापक के कार्य में सहायक बनता है। फिर है बचत का साधन। इस विधि द्वारा कम खर्च से छात्रों में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग को देखने, सुनने और प्रदर्शन में सहायता करने, प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसलिए यह बचत का साधन माना जाता है, क्योंकि यह कम खर्चे में प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध किया जा सकता है, प्रदर्शन किया जा सकता है। अब इसके दोष सबसे पहले है मनोवैज्ञानिकता का अभाव। मनोवैज्ञानिकता के अभाव में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से माने तो इसमें रचनात्मक प्रवृत्तियों को पनपने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें केवल शिक्षक जो होता है वह प्रयोग करके दिखाता है, इसमें विद्यार्थी का इतना अहम रोल नहीं होता है, इसलिए इसमें मनोवैज्ञानिकता का अभाव माना गया है। फिर है शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं, क्योंकि छात्र स्वयं प्रयोग करने, उपकरण को छूकर देखने और सीखो आदि की अपेक्षा प्रदर्शन में अधिक शांत एवं निष्क्रिय रहते हैं। यानी जब विद्यार्थी स्वयं करके सीखेंगे या छूकर उसका देखेंगे और आंखों सीखेंगे, करके सीखेंगे, तभी विद्यार्थी उसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, किंतु इसमें सारा रोल एक शिक्षक का होता है, इसलिए यह शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। फिर है प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव, यानी इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर छात्रों को नहीं मिलते, क्योंकि इसमें केवल एक शिक्षक ही प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करता है, वस्तुओं को व्यक्ति रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, उनको छूता है तथा प्रयोग भी वही करता है, इसलिए यह प्रयोगात्मक क्षमता का अभाव है। फिर अनुकूल परिणामों का न होना, यानी यदि शिक्षक अनुभवी हो तथा उससे आवश्यक सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, तो इस विधि द्वारा अच्छे परिणामों की आशा करना व्यर्थ होगा, अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे इस विधि के माध्यम से। फिर है छात्र संख्या का अधिक होना, यानी जब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी तो यह प्रदर्शन निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि कम विद्यार्थियों की उपस्थिति में अगर यह प्रदर्शन किया जाए तो वह सार्थक होता है, वरना असार्थक अनार्थक हो जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। फिर है प्रयोग प्रदर्शन का आंशिक लाभ, यानी जब प्रयोग प्रदर्शन किया जा रहा है उस समय जो लाभ मिलना चाहिए उसका 100% लाभ नहीं मिल पाता है, यानी आंशिक रूप से आधा लाभ मिलता है। धन्यवाद।